पूरा क्यों? हम क्या पाकिस्तान से आए क्या? आपका समाज लाचार नहीं है? कसम आप सबको सौगंध देता हूँ महाराणा प्रताप जी, वार्ता का वीडियो है। मैं बोलना चाहता हूँ आपको, ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देखने दीजिए अपने समाज भाइयों को और बहनों को इस पार्टी ने क्या किया 14 मई 2023 को, जहाँ पे लाखों की भीड़ थी, लाखों की तादाद में। आप एक भी बार कभी विरोध में नहीं बोले, आपको समाज से ज्यादा आपकी पार्टी है। नमस्कार दोस्तों, आपका मंगल सबका मंगल, मंगल वार्ता चैनल के साथ आज छत्रपति संभाजी राजे इनकी जयंती है और आप बोल रहे होगे कि इस ग्राउंड आप क्यों दिखा रहे हो, तो इस ग्राउंड की खासियत क्या है? तो मैं आप सभी को बोलना, चाहता आपको याद नहीं होगा तो ये वही ग्राउंड है जहाँ पे राजपूत परदेशी सकल राजपूत समाज का महासम्मेलन हुआ था 14 मई 2023 को, जहाँ पे लाखों की भीड़ थी, लाखों की तादाद में। तो आज उसको करीब करीब 1 साल हो गया, आज ही के दिन वो महासम्मेलन हुआ था, जहाँ पे हमारे राजा आदरणीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह जी, उसी के साथ में सीएम डीसीएम उनका आगमन हुआ था। और ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड अयोध्या ग्राउंड के नाम से जाना जाता है छत्रपति संभाजी नगर में। तो इसी ग्राउंड पे आज बारिश हुई दोस्तों। बारिश से जो आश्वासन देके गए थे राजपूत समाज को, तो उनकी जो निशानी थी पैरों की, उनकी झूठी जो आश्वासन थे, वो बारिश ने पूरी धोकर निकाल दी। पूरा धुलाई, पूरा देखिए आप ये मैदान पूरा धोकर निकला, यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है। तो ये मेघ राजा को, निसर्ग राजा को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। शायद वो उन्हें भी लगता होगा कि क्या ये सरकार है और क्या आश्वासन राजपूत समाज को दिया था, क्षत्रिय समाज को। तो देखिए, ये जो ग्राउंड पे जो महासम्मेलन हुआ था, लाखों की भीड़ थी, अपने राजपूत समाज की 14 मांगे थी। 14 मांगों में से 1 साल के बाद में एक भी मांग इस पार्टी ने, जो कहते हैं ना भाजपा सरकार 3 गुट की सरकार, केंद्र में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, इन्होंने एक भी मांग पूरी नहीं की। फिर भी मेरा समाज शांत है। क्यों? तो कोई बीजेपी भक्त है और कोई बीजेपी नेता है। तो ये जो महासम्मेलन हुआ था दोस्तों, क्षत्रिय राजपूत समाज का, सकल राजपूत समाज की ओर से, क्षत्रिय जो भी, जैसे कि राजपूत समाज मेरा हिंदी भाषिक, मराठी भाषिक और परदेशी भाषिक, इनमें बांटा गया है दोस्तों, अलग अलग। फिर भी हम सब एक है, हमारा संगठन एक है। तो वो संगठन के चलते छत्रपति संभाजी नगर में, मैं तो कहता हूँ महाराष्ट्र से नहीं, राजस्थान, गुजरात, हैदराबाद, सब अलग अलग जगहों से राजपूत समाज यहाँ पे आया था। तो भीड़ थी दोस्तों, वो लाखों में थी। लाखों में भीड़ होने के बाद में दोस्तों, मेरा जो समाज है दोस्तों, मेरा समाज लाचार नहीं है और ना ही किसी के सामने झुकता है। पर फिर भी वो अपने घर की रोटी खाकर, अपना घर का पानी पीकर, अपना खुद अपने गाड़ी से आकर स्वाभिमान से आके बैठा था। तो राजा ने, जो राजा है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने बोला भी ये मेरा समाज है। जब सम्मेलन के लिए जो भी अतिथिगण जो बातें बोल रहे थे, जो सम्मेलन चालू था, कोई भी राजपूत समाज का महिला, छोटा बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी अपनी कुर्सी से हिला नहीं। और उसी के बाद में जो एक केंद्रीय मंत्री है संभाजीनगर शहर के, उन्होंने हमारे राजपूत भाई को बोला कि आपका समाज इतनी भीड़, इतनी तादाद में आया कैसा? क्योंकि अगर बीजेपी सरकार अगर लाखों करोड़ों भी खर्चा करती थी ना, तो इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं करती थी। वो मंत्री ने बोला है दोस्तों, और मैं गवाह हूं उस बात का। तो वो मंत्री ने बोला, तो ये मेरा स्वाभिमानी समाज है। और वो मंत्री ने ये भी बोला, आपका समाज गर्व है, आपका समाज खुद से, खुद की रोटी खाकर, खुद का पैसा खर्चा कर कर यहाँ पर आया कैसा? तो दोस्तों देखिए, मैं उसी सभी समाज का, भाइयों का, बहनों का, छोटे मोटे युवा वर्ग, चाहे बुजुर्ग हो, उनका सम्मान करता हूं, उन्हें धन्यवाद अभिमान देता हूं। आज 1 साल, करीब 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल, और उन्होंने, ऐसा नहीं दोस्तों, जब हम मतलब सब 35 40 70 जो लोग थे, उनकी टीम थी, हर गांव, बाड़ी, बस्ती, शहर शहर जा जाके समाज भाइयों को मिलकर, बहनों को मिलकर, उनको बस उतना ही दिखाया कि बस 14 मई को आपको आना है और समाज की ताकत इस सरकार को दिखाना है। क्योंकि जब तक आपकी ताकत नहीं दिखेगी तो कोई सरकार आपकी ताकत को पहचानेगी नहीं। तो उस ताकत के लिए, और जो समाज की जो आने वाली उलझने हैं, जो राजपूत समाज के युवा है, उनको कास्ट और वैलिड के लिए जो काफी दिक्कतें आती है, उसके बाद में जो युवा बेरोजगार है, इनके लिए आर्थिक विकास मंडल, उसी के बाद में जो राजा है महाराणा प्रताप जी, इनकी जयंती है, जैसे कि अब होके गई ये 9 मई को, तो उस जयंती को छुट्टी चाहिए। तो ऐसी कुछ मांगे थी, गिनी चुनी 14 मांगे। तो दोस्तों 14 जो मांगे थी,
14 मांगों में से इस सरकार ने आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री जी बोले, उप मुख्यमंत्री जी बोले और हमारे राजा राजनाथ सिंह जी ने बोला क्या इस मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र सरकार ने इस राजपूत समाज की पूरी मांगे पूरी की। तो 1 साल होगा, 14 मांगों में से एक भी मांग इस पार्टी ने, महाराष्ट्र सरकार हो चाहे दिल्ली की सल्तनत की सरकार हो, इन्होंने एक भी हमारी मांग पूरी नहीं की। फिर भी हमारा राजपूत समाज शांत है। पर कुछ नेतागण है, ठीक है, वो अलग अलग पार्टी में कुछ पदाधिकारी है, वो थोड़े बहुत जो गिने, पर जो कुछ नहीं है वो भी कभी बोले नहीं है। क्यों नहीं बोले? तो क्यों? तो बीजेपी की सरकार और तीन गुट की सरकार है महाराष्ट्र में, ऊपर भी, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। कोई नेता की हिम्मत नहीं हुए क्या एक पत्रकार परिषद ले जाए? 1 साल होगा, क्या मेरे राजपूत समाज की जो मांगे थी, मेरे समाज की, जो मेरा पिछड़ा समाज है, ये 14 मांगों में से एक भी मांग क्यों नहीं पूरी हुई? तो एक भी इनको पत्रकार परिषद लेकर ऐसी बयान नहीं करेगी। पर मेरे समाज के लिए पत्रकार परिषद लेके समाज के विरोध में, ठीक है, चलता रहता, जिसका उसका अधिकार है। पर दोस्तों मैं अभी बोलना चाहता हूँ, ये लोकसभा में मैंने मेरे मंगल वार्ता के माध्यम से कुछ भी अनाप शनाप या कुछ बीजेपी के विरोध में कमिटमेंट नहीं किया। पर क्योंकि कुछ लोग बोले थे अगर लोकसभा होने के बाद में आने वाली जो विधानसभा है अपनी मांगे पूरी होगी, तो मांगे पूरी होगी। अभी विधानसभा हो गई, लोकसभा हो गई, अभी विधानसभा आने को है, तो अभी देखते हैं विधानसभा के पहले ये क्या करती है सरकार। ये मैं तो मक्कार सरकार है, मक्कार, झूठी सरकार है, झूठी आश्वासन देने वाली सरकार है। अगर राजपूत समाज की मांगे नहीं पूरी होते तो मैं कसम आप सबको सौगंध देता हूँ महाराणा प्रताप जी और भगवान की, क्या आपको इस पार्टी को जिसने आश्वासन दिया था, इस झूठी सरकार को अपनी ताकत दिखाना है और ताकत दिखा के इनको अपनी जगह दिखाना है। ये मैं आपको आपसे आश्वासन लेता हूँ। और देखिए जब हम गांव गांव में गए ना, अपने भाई, अपनी बहन, अपने माताएं इतने मान सम्मान से हमें प्रेम आदर दिया। अरे उनकी तो लाज रखी है नेतागण, जो राजपूत भाइयों बहनों माताएं, इन्होंने राजपूत समाज के लिए जो मान सम्मान दिया ना, उनका तो आदर रखिए। हम 70 लोग गांव गांव में जा जाकर खुद की गाड़ी में पेट्रोल डालकर सब लोगों को इकट्ठा करे, और इकट्ठा करने के बाद में उसका नतीजा ये सामने आया। ये वो ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे महासम्मेलन हुआ, पर कुछ भी नहीं किया सरकार ने। आज 1 साल के बाद में अगर कुछ नहीं करते, आप फिर भी आप बोलते हैं बीजेपी सरकार और भाजपा सरकार है। अरे आप पे तो आना चाहिए आप लोगों की। आप एक भी बार कभी विरोध में नहीं बोले। आपको समाज से ज्यादा आपकी पार्टी है क्या? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपको मंगलवार चैनल के माध्यम से। और राजपूत सब बस अपने अपने मतलब के साथी होते हैं, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अतीत के लिए, अपनी पार्टी के लिए, सब एक दूसरे से बंधे होते हैं। इनको कुछ लेना नहीं किसी समाज से, किसी जाति से। ये नोट जो बोलते हैं, नोट पैसा के पीछे वाले लोग होते हैं नेतागण, ये कभी किसी के नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, पार्टी चाहे बीजेपी हो, चाहे अदर कोई भी पार्टी, अन्य पार्टी हो, कभी कोई पार्टी, कोई पक्ष कभी किसी का नहीं होता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ आपको अयोध्या ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे वो लाखों की तादाद थी। लाखों की तादाद देखने के बाद में अपने राजा आदरणीय राजनाथ सिंह, संरक्षण मंत्री जी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, वो भावुक हो गए थे कि इतनी पब्लिक बगैर पैसे से अपनी बुलाई कैसी और आई कैसी। जो कि राजपूत समाज आपका गर्म होता है, उनका खून गर्म होता है, वो फिर भी जब तक सम्मेलन खत्म नहीं होता है, अतिथिगण नहीं जाते, जब तक कोई अपनी कुर्सी से, अपनी चेयर से, अपनी जगह से, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटे बच्चे हो, कोई हटा नहीं और कोई उठा नहीं है। तो ये उस जगह पे लेके आया दोस्तों। ये जो मंगल वार्ता का वीडियो है, मैं बोलना चाहता हूँ आपको, ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देखने दीजिए अपने समाज भाइयों को और बहनों को इस पार्टी ने क्या किया। 1 साल के बाद में अगर 14 मांगों में से आप एक भी मांग पूरी नहीं कर सकती तो मक्कार है, आप झूठी सरकार है। अरे तीन जो मांगे थी ना, वो चुटकी के जैसे आप दे देते थे, राजपूत समाज की झोली में डालते थे, तो हमारा समाज आपको भगवान के समान मान सम्मान देता था। आर्थिक विकास महामंडल अब 500 करोड़, 1000 करोड़, जो कुछ मुख्यमंत्री ने बोला देते थे, हमें अच्छा लगता था। उसके बाद में हमारे राजा महाराणा प्रताप सिंह जी, इनकी 9 मई को जो जयंती थी,
उस जयंती के चलते आप छुट्टी का आश्वासन दिया था, वो भी अभी तक नहीं मिले। उसके बाद में जो हमारे युवा रोजगार, हमारे बेरोजगार जो शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें जो जुड़ना पड़ता है अपने कास्ट वैलिड के लिए, वो लाखों रुपए देना पड़ते हैं और 1857 का पुरावा मांगते हैं। 1857 का पुरावा क्यों? हम क्या पाकिस्तान से आए क्या पे? काय के लिए 1857 का पुरावा चाहिए? जबकि ऐसा आदेश है, ऐसा निर्देश है, फिर भी अधिकारी लोग पैसे के लिए हमें 1857 का पुरावा मांगते हैं। तो देखिए मंगलवार के माध्यम से ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ये लोग, ये महिला हो, बुजुर्ग हो, भाई हो, हर गांव गांव में, कोई मंगल कार्यालय में, कोई घर में, कोई मंदिर में, हमें इकट्ठा करके उन्होंने हम अपनी खुद से हमारी चाय पानी हो, चाय हमें तो खाना खाने के लिए नहीं गए थे, पर खाना हो, आदर हो, तो हमें मान सम्मान दिया। ये दिखा रहा हूँ मंगल वार्ता चैनल के माध्यम से। भाइयों फिर से एक बार जगना है, आपको रूठना है, एक बार अपनी ताकत दिखाना है, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर से मैं नमन करता हूं सभी मेरे समाज भाइयों को, राजपूत भाइयों को। आप जिस तरह से इस महासम्मेलन को लिए आए, इकट्ठा टीम दिखी, और जो अपने अपने इलाकों की भीड़ में वो परिवर्तन किया, उन सभी समाज भाइयों को, हर गांव, बाड़ी, बस्ती, शहर के जो खुद के खर्चे से, खुद की गाड़ी लेकर, खुद की रोटी लेकर, खुद का पानी लेकर, उन सभी को नमन करता हूँ। फिर से एक बार सलाम करता हूँ मैं उन सब भाइयों को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राणा। आपका मंगल, सबका मंगल। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, हर समाज भाइयों तक, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे जाने दीजिए और देखने दीजिए दोस्तों। जय हिंद। लास्ट में ये ग्राउंड और ये झूठी सरकार के झूठे वादे दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों। म्हणजे मुख्यमंत्री महोदय, आपण या ठिकाणी आहात, आपण या वेळेसच्या बजेटमध्ये अनेक समाजांकरता आर्थिक विकास महामंडळ तयार केलाय आणि माझी आपल्याला विनंती आहे, आपण आदेश कराल